शेयर नहीं करता। उन्होंने मुझे अपने वीजे की जब डिटेल बताई, कैटेगरी बताई और प्राइस बताई। जो वीजे की प्राइस सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये जो जंगी सूरत हाल है उससे भी आप लोग महफूज रहे होंगे। अच्छा चलें, ये तो दो मुल्कों की एक आपस की बात है, लेकिन जो नौजवान है वो अभी भी अपने फ्यूचर की जो जंग है वो लड़ रहे हैं, खा वो पाकिस्तान में है या खा वो इंडिया में है। आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक जो है कतर में आजाद वीजा की जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है। अच्छा, अचानक से आप सोच रहे होंगे कि मैं ये ओरिजिनल प्राइस और वीजों की प्राइस बताने में क्यों आ। देखिए, मेरा भाई जो है कतर में आया है और चले उस बात को छोड़ते हैं, मैंने उसके लिए कितना वीजा लिया है, कितने का वीजा लिया है। हम आज एक इंटरव्यू के लिए गए हुए थे। ये वीडियो रिकॉर्ड मुझे कुछ दिन पहले करनी चाहिए थी, जिस दिन मैं उस इंटरव्यू पे गया था और वहां पे बहुत से पाकिस्तानियों के साथ मिला, नेपालियों के साथ मिला, क्योंकि मैं फर्स्ट एज अ जॉब होल्डर, मतलब शायद वो वहां पे जो जॉब इंटरव्यू देने के लिए आए थे, वहां जब मैंने बताया ना कि मैं मेरी जॉब लगी हुई है, तो वो तो ऐसे समझते थे कि कोई मसीहा आके हमारे पास बैठ गया, क्योंकि बेचारे बहुत परेशान थे। कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने से फ्री था। अच्छा, वहां पर जो टॉपिक छिड़ गया कि अचानक से ही डिस्कस होने लग पड़ा। एक लाहौर से बिलोंग करने वाला एक इंसान, उनका नाम और जो भी डिटेल में शेयर नहीं करता, उन्होंने मुझे अपने वीजे की जब डिटेल बताई, कैटेगरी बताई और प्राइस बताई। जो वीजे की प्राइस सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया। अब नौजवान बेचारे अनस्किल नौजवान, स्किल्स भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, और उसको इतना फ्रॉड के साथ उसको वीजा जो है बेचा गया। वो मैं बताता हूं आप लोगों को इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल, और उसमें मैं आप लोगों को यह भी बताता हूं कि जो मुकम्मल फीस है ना कतर गवर्नमेंट की तरफ से, एक वीजा, एक कफील जो स्पॉन्सर जो है वो वीजा आपको मुकम्मल अगर देना चाहे तो कितने में भी दे सकता है, और वो कितने का बेच रहा है, और अप्रोक्सीमेटली 90% कितने का लोग बेच रहे हैं, और 10% जो फ्रॉड है वो लोग कितने का बेच रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आई डोंट नो कि इंडिया में क्या सूरत हाल है और दूसरे ममालिक में। फ्रीलांसर वीजा की बात हो रही है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैं उधर गया, उधर हम फॉर्म वगैरह फिल कर रहे थे, तो उस लड़के ने मुझे बताया कि मुझे पाकिस्तानी 8 लाख का वीजा मिला है, और बाद में आने से थोड़ी दिन पहले उसने मुझे 30,000 रुपया और मांगा मुझसे, जिसमें वो कहा कि ये जो प्राइस मैं तुमसे मांग रहा हूं, ये जो पैसे 30,000 मांग रहा हूं, वो मेडिकल प्रोसेस के हैं। मतलब कि 8,30,000 में उसको वीजा मिला है। उसमें वीजा उसने खुद प्रोटेक्टर करवाया होगा, उसमें उसने शॉपिंग वगैरह की होगी, तकरीबन उसका 10 लाख रुपया कतर में उस कैटेगरी के वीजा में आने का लग गया, जो एक नॉर्मल कैटेगरी है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई फैमिली वीजा है, वो एक नॉर्मल ड्राइवर, मंदूक और कुछ और कैटेगरीज के, क्योंकि 3-4 लड़के उस फ्रॉडिये एजेंट ने बुलवाए यहां पर, और उनसे 8,30,000 मांगा। इवन उन लड़कों को वीजा प्रोसेस भी नहीं पता था। मतलब मैंने उससे पूछा कि मेडिकल के पैसे वो तुम लोगों के वीजा प्रिंट होने के बाद आपसे 30,000 लास्ट पे मांग रहे हैं। कहते जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। तो मुझे बड़ा मतलब कि बुरा भी फील हुआ कि मैं फिर बड़ा, वो क्या कहते हैं, आपको क्या बताऊं कि बड़ी एक हमदर्दी उन लोगों के साथ हुई, और उनकी कंडीशन ऐसी थी, और वो बेचारे कह रहे थे कि हमें अगर ये जॉब ना मिली तो हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट महीने जो आने वाला महीना है उसका हम किराया कहां से देंगे। और दिल ही दिल में मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह करे इनको ये वाली जॉब मिल जाए। और मेरा भाई, क्योंकि मैं उसको यहाँ पे देखभाल कर रहा हूँ, मैं उसकी जो है जो लेना देना जो भी हिसाब किताब मैं देख रहा हूँ, हमें 1 महीना लेट भी जॉब मिल गई तो कोई बात नहीं, अगर इन लोगों का इंटरव्यू पास हो जाए, उनको जॉब मिल जाए। ये मैंने दिल में, ये मैं वीडियो में आप लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मेरा वहां पे ये मतलब माइंड सेट पर, बेचारे कितना पैसे देकर आए हुए और 2 महीने 3 महीने से फ्री बैठे हैं, और अगले महीने के लिए उनके पास रूम का रेंट नहीं है, और फ्रॉडिये इंसान ने 10 लाख का वीजा इन लोगों को बेच दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कतर में जो वीजा प्रोसेस है वो ये होता है कि यहाँ का स्पॉन्सर जो है वो आपका मेडिकल वीजा अप्लाई करता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके वीजे के लिए मेडिकल अप्लाई करता है, उसकी जो फीस है वो 500 कतरी रियाल है। उसके बाद जो मेडिकल प्रोसेस वो QVC वाला प्रोसीजर होता है, और अगर आपका मेडिकल पास हो जाता है, MOI मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से होता हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास आता हुआ वीजा जो प्रिंट होता है उसके प्रोसेस तक पहुंच जाता है। वीजा प्रिंट की जो प्राइस है वो है 350 कतरी रियाल। ये ओरिजिनल गवर्नमेंट की जो प्राइस मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो ये 500 रियाल और 350 रियाल तक आपका वीजा जो है प्रिंट हो जाता है। अच्छा,
जब आप लोगों को वीजा प्रिंट होकर वीजा आप लोगों को भेज दिया जाता है, यहां आने के बाद आपके स्पॉन्सर का फर्ज बनता है कि वो आपकी कतर आईडी अप्लाई करे। कतर आईडी की जो प्राइस है वो 1250 कतरी रियाल है। अब टोटल अगर इसको करें तो ये 2100 बनता है। अब टोटल हम चले 2500 कर लें, मैं कहता हूं राउंड फिगर कर लेते हैं 2500। लेकिन जो वीजा 8 लाख में जिसने बेचा है, 8,50,000 30,000 राउंड फिगर, वो 10 लाख कह रहा था हमारा खर्चा हो गया है, वो तो कम अज कम आप कहें कि 8,000 8,500 रियाल कतरी जो है वो प्राइस बनती है। तो अमूमन जो 90% लोग जो हैं जो आजाद वीजा सेल कर रहे हैं वो 5,000 कतरी रियाल में बेच रहे हैं, और कुछ लोग उसको 4,500 कतरी रियाल में। अगर चाहें यही स्पॉन्सर जो आजाद वीजा आपको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं 3,000 कतरी रियाल में भी, 3500 कतरी में, अगर वो चाहें तो। अच्छा, उन लोगों को बेचारों को 8,30,000 में वीजा मिला और 3-4 महीने से वो रूम का रेंट भी दे रहे हैं और काम भी नहीं मिल रहा। तो ये कितनी एक मतलब दर्दनाक उन लोगों के लिए सिचुएशन है। और गरीब घराने से वो ताल्लुक रखते हैं, लाहौर से किसी बैकवर्ड इलाके से, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मशवरा मेरा आप लोगों के साथ ये है कि जब भी आप किसी मुल्क में भी जा रहे हैं और आप समझते हैं कि मैंने वहां पे अपना खुद ही सब कुछ करना है, तो बैकअप लेकर चलें। और वहां पर कम से कम उस मुल्क में तो भाई आप जाएं जहां पर आपका कोई खूनी रिश्तेदार मतलब के ब्लड रिलेशनशिप वाला आदमी मौजूद, आपका भाई हो, आपका बाप ऑलरेडी हो। आप अगर अकेले जा रहे हैं तो वहां पर जो हार्डशिप है उनको पहले ही से माइंड में रखें। 5 से 6 महीने का बैकअप आप लेके चलें। लेकिन अगर आप कहाँ मिडिल क्लास फैमिली लोग ये सोचते हैं कि वीजा मिला, वहां गए और जॉब भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सी कंडीशंस यहाँ पर खराब है और मुल्क क्या पूरी दुनिया की सिचुएशन जो है वो बड़ी खराब है। तो ये सिचुएशन है। जो ओरिजिनल प्राइस है वो वीजों की 500 आपके मेडिकल का है, 350 कतरी रियाल जो है वीजा प्रिंट का है, 1250 कतरी रियाल जो है वो आपकी कतर आईडी का है। टोटल आप राउंड फिगर 2500 कतरी रियाल लगा लें। लेकिन उसके बाद आजकल जो 80% 90% लोग जो वीजा बेच रहे हैं वो 5,000 कतरी रियाल तक आपको मिल जाना चाहिए, जिसमें आपकी कतर आईडी है, मेडिकल है, तमाम तर चीजें प्रिंट वगैरह है। बाकी प्रोटेक्टर और टिकट वगैरह आपने खुद ही करवाना होता है। उसमें 1 साल की आपको आईडी स्पॉन्सर जो है वो लगाकर उसका फर्ज बनता है दे। अब लोग वहां पर आपको 8 लाख 10 लाख में बेच रहे हैं और उसकी आप कंफर्मेशन भी नहीं करते कि कितने का ये क्यों बेच रहा है, और आप लोग किसी से पूछते भी नहीं है। तो लाजमी इधर उधर से कोई ना कोई आपको बताने वाला इंसान मिल ही जाता है। यूट्यूब पे आप कमेंट कर लिया करें, फेसबुक पे किसी ना किसी पेज पे कमेंट पे पोस्ट कर ली, वहां कमेंट्स में लोग बता देते हैं कि ये सिचुएशन है। तो इतना खर्चा करने के बाद और इतने महीने फ्री रहने के बाद अगर आप लोग लो कैटेगरी में और जॉब भी नहीं मिली तो क्या फायदा। तो मैं जरूर जो है ना आजाद वीजा पर आने वाली मुश्किलात और क्या क्या किन चीजों का ख्याल रखना है आप लोगों को, वो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज।